आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। नंबर 1 दिया है इंदु, नंबर 2 दिनेश, नंबर 3 मनोज, नंबर 4 रात। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो तत्सम शब्द नहीं है, रात जो है ये एक तद्भव शब्द है। बाकी ये जो तीनों हैं ये तत्सम शब्द हैं, ये हैं तत्सम। बाकी जो रात है ये है तद्भव शब्द, तद्भव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तिक्त। जो तिक्त शब्द का तद्भव है, आपको बताना है तिक्त शब्द जो होता है उसका तद्भव कौन सा है। नंबर 1 तीता, नंबर 2 तीखा, नंबर 3 तिक्ता, नंबर 4 तीखन। इसका जो सही उत्तर होता है, जो तिक्त का शब्द का तद्भव होता है वो होता है तीता। इसका पहला सही हो जाएगा, ये तद्भव शब्द है। और ये बाकी जो है तिक्त का शब्द का तद्भव जो होता है तीता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ससुर का तत्सम शब्द है। आपको बताना है जो ससुर शब्द होता है उसका तत्सम शब्द कौन सा होता है इन चारों ऑप्शन में से। नंबर 1 सस्वर, नंबर 2 स्वसुर, नंबर 3 स्वसुर, नंबर 4 स्वसुर। इसका जो सही उत्तर होता है तीसरा ऑप्शन जो होता है स्वसुर जो होता है, इसका ये सही तत्सम होता है। ससुर का तत्सम होता है स्वसुर, जबकि ससुर जो होता है ये शब्द होता है, ये है तद्भव शब्द, तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तद्भव शब्द का शब्द निर्दिष्ट कीजिए। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक शब्द तद्भव शब्द है। नंबर 1 आधा, नंबर 2 कूप, नंबर 3 विद्या, नंबर 4 व्योम। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो आधा शब्द होता है ये तद्भव शब्द है। बाकी ये कूप हुआ, विद्या हुआ और व्योम हुआ, ये तीनों तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द है, आपको इन चारों में से बताना है कौन सा एक तत्सम शब्द है। नंबर 1 क्लिष्ट, नंबर 2 कठोर, नंबर 3 कठिन, नंबर 4 मजबूत। इसका जो सही उत्तर होता है, जो इसमें क्लिष्ट शब्द होता है ये तत्सम है। बाकी ये तीनों तद्भव शब्द हैं। कठोर हुआ, कठिन हुआ, मजबूत हुआ, ये तीनों तद्भव शब्द हैं। बाकी क्लिष्ट जो होता है वो तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन दिया गया डीठ। ढीठ शब्द का तत्सम है, आपको ढीठ शब्द का तत्सम बताना। नंबर 1 दृष्ट, नंबर 2 पुष्ट, नंबर 3 दृश्य, नंबर 4 धृष्ट। इसका जो सही उत्तर होता है, इसका तत्सम होता है धृष्ट जो होता है, चौथा ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इन आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा एक शब्द तत्सम है वो आपको बताना है। नंबर 1 शेर, नंबर 2 बबर शेर, नंबर 3 व्याघ्र, नंबर 4 बाघ। इसका जो सही उत्तर होता है, जो व्याघ्र होता है ये तत्सम शब्द है। बाकी शेर हुआ, बबर शेर या बब्बर शेर जो होता है, और 3 ये जो बाघ हुआ, ये तीनों तद्भव शब्द हैं। व्याघ्र जो होता है तत्सम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है माँ शब्द का तत्सम बताना है। आपको माँ शब्द जो होता है उसका तत्सम बताना है कौन सा सही है इन चारों में से। नंबर 1 माता, नंबर 2 मातृका, नंबर 3 मातृ, नंबर 4 अम्मा। इसका जो सही उत्तर होता है, जो मातृ होता है, ये इसका माता का तत्सम शब्द होता है। बाकी माता, मातृका या अम्मा ये शब्द इसके तद्भव रूप है माँ के। अगला क्वेश्चन है तद्भव शब्द बताइए। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा एक तद्भव शब्द है। नंबर 1 मानव, नंबर 2 मनई, नंबर 3 मनुष्य, नंबर 4 मानव। इसमें जो सही उत्तर होता है तद्भव शब्द जो होता है मनई, ये ग्रामीण क्षेत्रों में बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। मनई शब्द ये होता है तद्भव शब्द। और अगला क्वेश्चन है चूरन का तत्सम शब्द है। आपको चूरन जो होता है उसका तत्सम शब्द कौन सा है वो बताना है। नंबर 1 चौर, नंबर 2 चूर्ण, नंबर 3 चर्म, नंबर 4 चक्षु। इसका जो सही उत्तर होता है, जो चूरन का तत्सम स्वरूप होता है, चूर्ण होता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका चूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है अंगीठी। अंगीठी का तत्सम शब्द है, आपको बताना है जो अंगीठी होता है उसका तत्सम शब्द क्या होता है। नंबर 1 अग्रिका, नंबर 2 अंगनिष्ठिका, नंबर 3 आग्निष्ठिका, नंबर 4 अग्रिष्ठिका। इसका जो सही उत्तर होता है आग्निष्ठिका जो होता है, ये अंगीठी का तत्सम स्वरूप होता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है। इन चारों में से आपको बताना है कि एक शब्द तद्भव है, वो तद्भव कौन सा है वो आपको बताना है। नंबर 1 दिनकर, नंबर 2 दिवाकर, नंबर 3 प्रभाकर, नंबर 4 सूरज। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो सूरज होता है ये तद्भव शब्द है। बाकी तीनों जो दिवाकर हुआ, दिनकर हुआ, प्रभाकर हुआ, ये तीनों शब्द जो है तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा है तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है का मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा शब्द इसमें तद्भव है। नंबर 1 आँख, नंबर 2 नयन, नंबर 3 नेत्र, नंबर 4 दृग। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो तत्सम नहीं है यानी तद्भव है वो आँख है। बाकी ये तीनों जो नयन, नेत्र, दृग हुए ये तत्सम शब्द हैं। तत्सम ये तत्सम शब्द हैं। बाकी आँख जो होता है ये तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा एक तत्सम शब्द है। नंबर 1 कान, नंबर 2 जीभ, नंबर 3 मुख, नंबर 4 दांत। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो मुख होता है ये तत्सम शब्द है। बाकी कान, जीभ और दांत ये तद्भव शब्द हैं। तो आपको कमेंट में बताना है कि जो जीभ होती है उसका तत्सम शब्द क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा तद्भव शब्द है। नंबर 1 मधुप, नंबर 2 मधुकर, नंबर 3 भ्रमर, नंबर 4 भंवरा। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें तद्भव जो होता है भंवरा जो है एक तद्भव शब्द है। बाकी तीनों भ्रमर, मधुकर, मधुप ये तत्सम स्वरूप हैं, तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंगार शब्द का तत्सम है। आपको बताना है जो सिंगार दिया गया है उसका तत्सम शब्द क्या होगा। नंबर 1 श्रृंगार, नंबर 2 श्रृंगार, नंबर 3 श्रृंगार, नंबर 4 श्रृंगार। इसका जो सही उत्तर होता है इसका सही उत्तर देखा जाए तो होता है श्रृंगार। श्रृंगार इसमें आधा स रहता है ये वाला, जबकि इन सब में पूरा स दिया गया। अगर इसको हम आधा बना दें, इसको हम हटा देते हैं तो इसका तीसरा ये ऑप्शन सही हो सकता है। इसका सही उत्तर ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी शब्द का तत्सम है। आपको बताना है हल्दी शब्द का तत्सम कौन सा है। ये काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है। हल्दी शब्द लगभग अगर कोई भी एग्जाम आ रहा है जिसमें हिंदी पूछी जाती है आने की संभावना अगर तद्भव तत्सम है, हल्दी हुआ, गेहूं हुआ और गोबर, ये तीन तत्सम जो हैं, ये जो तत्सम शब्द हैं इनके आने की चांसेस अधिक रहती हैं। इसको ध्यान से देखेंगे इसका कौन सा तत्सम शब्द है। हरदी दिया है, नंबर 2 हरिद्रा दिया है, नंबर 3 हल्दिका दिया है, नंबर 4 हरद्रिका दिया है। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें हरिद्रा जो होता है ये हल्दी का तत्सम स्वरूप है, हरिद्रा। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये डबल या ट्रिपल स्टार आप इस क्वेश्चन के ऊपर लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, गेहूं शब्द का तत्सम है। आपको गेहूं जो शब्द होता है उसका तत्सम क्या है वो बताना है। नंबर 1 गोधुम, नंबर 2 गोहूं, नंबर 3 गोहुन, नंबर 4 गोधुम। इसका जो सही उत्तर होता है गेहूं का जो तत्सम स्वरूप होता है गोधुम होता है, न कि गोहूं ये तद्भव स्वरूप है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूं का तत्सम होता है गोधुम। अगला क्वेश्चन है, खंडहर शब्द का तत्सम है। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा खंडहर का तत्सम शब्द है। नंबर 1 खंडहर, नंबर 2 खंडघर, नंबर 3 खंडगृह, नंबर 4 खंडहर। इसका जो सही उत्तर होता है जो खंडगृह होता है ये होता है इसका तत्सम स्वरूप। खंडहर का खंडहर मतलब खंड मतलब टूटा, हर मतलब घर यानी, और इसका जो तत्सम होता है खंडगृह, ये होता है सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, देवर शब्द का तत्सम है। आपको बताना है जो देवर शब्द होता है उसका तत्सम क्या होता है। देववर, द्विवर, नंबर 3 दूरवर, नंबर 4 द्वितीय वर। इसका जो सही उत्तर होता है देवर का जो होता है द्विवर जो होता है वो सही ऑप्शन होता है दूसरा, देवर का द्विवर तत्सम स्वरूप है। अगला क्वेश्चन है, मक्खन जो शब्द होता है उसका तत्सम है। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा मक्खन शब्द का तत्सम शब्द है। नंबर 1 माखन, नंबर 2 माछण, नंबर 3 मत्स्य, नंबर 4 मृक्षण। इसका सही उत्तर जो माखन का होता है मृक्षण जो होता है ये चौथा ऑप्शन इसका सही है, मृक्षण ये चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन से तत्सम शब्द है। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा एक शब्द तत्सम है। जो तत्सम शब्द है वही इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा। नंबर 1 करोड़, नंबर 2 तेल, नंबर 3 पीपल, नंबर 4 दिन। इसका जो सही उत्तर होता है जो तत्सम शब्द होता है दिन जो होता है इसमें तत्सम शब्द है। बाकी ये तीनों करोड़, तेल, पीपल ये होता है तद्भव शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द क्या है। आपको इन चारों में से बताना है कि इन चारों में से एक शब्द तत्सम है, वो तत्सम शब्द कौन सा है। जो शब्द तत्सम होगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 1 तुरंत,
नंबर 2 आज, नंबर 3 धीरज, नंबर 4 खरपर। इसका जो सही उत्तर होता है खरपर जो होता है ये सही उत्तर होता है, ये तत्सम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है। आपको इन चारों में से बताना है एक तद्भव जो पहले तत्सम होगा दूसरी बार तद्भव होगा। इन शब्दों में से कौन सा चारों में से एक सही नहीं है, त्रुटिपूर्ण मतलब यह गलत है। नंबर 1 क्षीर का सामने खीर दिया है, क्षीर तत्सम शब्द होगा, इसका तद्भव खीर होगा, ये दिया गया है। दही का दही दिया गया है, दुग्ध का दूध दिया गया है, घृत का घी दिया गया है। इन चारों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है वो बताना है। इसमें जो दही के सामने दही दिए गए है ये त्रुटिपूर्ण है, इसका ये ऑप्शन दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें ये त्रुटिपूर्ण है। बाकी खीर जो क्षीर होता है उसका तद्भव स्वरूप खीर होता है, दुग्ध का जो तद्भव होता है दूध होता है, घृत का जो तद्भव होता है घी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है। इसमें भी आपको बताना है पहला शब्द तत्सम दिया रहेगा, दूसरा तद्भव दिया रहेगा। वचन का तद्भव वैन होता है और कपाट का तद्भव कपड़ा होता है, पुराण का तद्भव पुराना होता है, गंभीर का तद्भव गहरा। इसका कौन सा ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है वो आपको बताना है। इसका सही उत्तर होता है जो कपाट का कपड़ा नहीं होता है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है का तात्पर्य है कि इसमें तद्भव है, मतलब वो शब्द इन चारों ऑप्शन में से एक शब्द तद्भव होगा, बाकी तीनों तत्सम होगा। नंबर 1 अग्नि, नंबर 2 घोटक, नंबर 3 घट, नंबर 4 मोती। जो तद्भव होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें जो मोती होता है ये तद्भव शब्द है, बाकी तीनों तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द होने के कारण मोती आपका सही ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है पलंग शब्द का तत्सम रूप है। आपको बताना है जो पलंग होता है उसका तत्सम शब्द कौन सा है, यानी शुद्ध रूप कौन सा है। नंबर 1 पलंगा, नंबर 2 प्लवंग, नंबर 3 पर्यंक, नंबर 4 पटल। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो पर्यंक होता है ये इसका पलंग का तत्सम स्वरूप होता है या तत्सम शब्द होता है। पलंग का तत्सम पर्यंक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया इनमें से एक शब्द तद्भव है। इन चारों में से आपको बताना है एक शब्द तद्भव है, बाकी तीन तत्सम शब्द हैं। जो तद्भव शब्द होगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं कौन सा इसमें तद्भव शब्द है। नंबर 1 दिन दिया गया है, नंबर 2 अंधकार दिया गया है, नंबर 3 स्कंद दिया गया है, नंबर 4 कपास दिया गया है। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो तद्भव शब्द है वो कपास है, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया अखरोट शब्द का तत्सम स्वरूप है। आपको अखरोट का तत्सम स्वरूप बताना है। इन चारों में से कौन सा अखरोट का तत्सम शब्द है। नंबर 1 अछवाट, नंबर 2 अछोट, नंबर 3 अछरोट, नंबर 4 असरोट। इसका जो सही उत्तर होता है जो अछोट होता है ये अखरोट का तत्सम शब्द होता है, दूसरा ऑप्शन सही है अछोट। अगला क्वेश्चन देखिए अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। आपको अकार्य का तद्भव रूप बताना है। नंबर 1 अकाम, नंबर 2 अकाज, नंबर 3 अकारथ, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही होता है जो अकार्य का तद्भव स्वरूप होता है अकाज, ये इसका तद्भव स्वरूप है। ये क्वेश्चन जितने भी आप अभी तक सॉल्व कर रहे हैं ये विगत एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से आपको क्वेश्चन कराया जा रहे हैं ताकि अगर अन्य एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो आपके सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। इस वजह से जो हम ये आपकी श्रृंखला चल रही है ये इसी के पर्पज से लाया गया है ताकि आप एग्जाम में अधिक से अधिक सफल हो सकें। अगला क्वेश्चन है टकसाल का तत्सम रूप है। आपको जो टकसाल शब्द होता है उसका तत्सम रूप बताना है। चारों में से कौन सा टकसाल का सही तत्सम रूप होगा। एक सही होगा बाकी तीन गलत होंगे। नंबर 1 टंकसाला, नंबर 2 टंकसाल, नंबर 3 टकसाल, नंबर 4 टकसाला। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें टंकसाल जो होता है ये दूसरा इसका सही उत्तर होता है। जो टकसाल होता है उसका सही उत्तर होता है या तत्सम रूप होता है टंकसाल। अगला क्वेश्चन, इनमें से तत्सम शब्द है। इन चारों में से आपको बताना है एक तत्सम शब्द कौन सा है। जो तत्सम शब्द होगा वही आपका सही ऑप्शन होगा। नंबर 1 भैंस, नंबर 2 12, नंबर 3 सच, नंबर 4 पद। इसका जो सही उत्तर होता है पद जो होता है एक तत्सम शब्द है, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ये देखिए अगला क्वेश्चन है गोबर। गोबर का तत्सम रूप है। आपको बताना है गोबर जो शब्द है उसका तत्सम रूप कौन सा है। नंबर 1 गुरबर, नंबर 2 गोमय, नंबर 3 गोईवर, नंबर 4 गुब्बार। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें गोमय जो होता है वो सही उत्तर होता है।
इसका दूसरा ऑप्शन भी सही है, गोमय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्मों के कौन से एक त्रुटिपूर्ण है। आपको बताना है कि पहला शब्द तत्सम दिया रहेगा, दूसरा तद्भव दिया रहेगा, इनमें से कौन सा मैच नहीं है। जो मैच नहीं होगा वही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 1 घृत के सामने घी दिया है। नंबर 2 ऊँट के सामने ऊँट दिया गया है। त्वरित के सामने तुरत दिया है। और चौथा तिक्त के सामने तीता दिया है। ये क्वेश्चन अभी जब आपने अभी किया है, इसके प्रीवियस अभी जो 3-4 क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन आया था, उसमें केवल एक ऑप्शन चेंज हुआ था। इसमें अगर त्वरित का तुरंत दिया है, ये ऑप्शन केवल चेंज हुआ था, बाकी तीनों लगभग वही थे। इसका जो सही उत्तर होता है, जो त्रुटिपूर्ण है, ऊँट का ऊँट नहीं होता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही होता है। इस प्रकार ये त्रुटिपूर्ण है, दूसरा ऑप्शन इसका त्रुटिपूर्ण है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें पूछा गया है त्रुटिपूर्ण है। नंबर 1 गोमय के सामने गोबर। नंबर 2 क्षीर के सामने खीर। नंबर 3 पर्यंक के सामने पटरी। नंबर 4 सपत्नी के सामने सौत। इसमें जो त्रुटिपूर्ण है, पर्यंक जो होता है ये पलंग का होता है, न कि पटरी का है। इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है। बाकी जो गोमय के होता है गोबर होता है, क्षीर का खीर होता है, सपत्नी का सौत होता है। इस प्रकार इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है या त्रुटिपूर्ण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है पर्ण का तद्भव शब्द है। आपको पर्ण जो शब्द है उसका तद्भव कौन सा शब्द होगा ये बताना है। नंबर 1 पत्र। नंबर 2 पर्ण। नंबर 3 पन्न। नंबर 4 पत्रा। इसका जो सही उत्तर होता है, पर्ण का जो होता है तद्भव पत्र होता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पर्ण का तद्भव पत्र होता है। अगला क्वेश्चन दिए गए अंगीठी का तत्सम है। आपको अंगीठी शब्द का तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। नंबर 1 अग्निका। नंबर 2 अंगनिष्ठिका। नंबर 3 अग्निष्ठिका। नंबर 4 अग्निष्ठिकी। इसका जो सही उत्तर होता है अंगीठी का जो होता है तीसरा ऑप्शन अग्निनिष्ठिका। इसका सही ऑप्शन होता है तीसरा, सही है, अग्निनिष्ठिका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा तद्भव। ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आपको बताया गया था। इसका सही उत्तर होता है सूरज। इसका तद्भव शब्द सूरज है। अगला क्वेश्चन इनमें से तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया इनमें से तद्भव शब्द है, आपको बताना है इन चारों में से एक शब्द जो तद्भव शब्द है। जो तद्भव शब्द होगा वही आपका सही ऑप्शन होगा। नंबर 1 वानर। नंबर 2 बंदर। नंबर 3 पवन। नंबर 4 पर्यंक। इसका सही उत्तर होता है जो बंदर होता है, ये तद्भव शब्द होते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, बंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खाट का तत्सम रूप है। आपको खाट शब्द का तत्सम रूप बताना है। नंबर 1 खटवा। नंबर 2 खाटवा। नंबर 3 खाटवा। नंबर 4 खटिया। इसका जो सही उत्तर होता है खटवा जो होता है इसका सही ऑप्शन होता है, पहला ऑप्शन सही होता है। खाट का तत्सम होता है खटवा। अगला क्वेश्चन देखिए पनही शब्द। पनही शब्द का तत्सम स्वरूप है। आपको बताना है चारों में से पनही शब्द का कौन सा तत्सम स्वरूप है या तत्सम शब्द है। जो सही शब्द होगा वही आपका सही ऑप्शन होगा। नंबर 1 तांबुल। नंबर 2 पर्ण। नंबर 3 पर्णही। नंबर 4 उपानह। इसका जो सही उत्तर है पनही का तत्सम शब्द होता है उपानह जो होता है। उपानह जो होता है ये सही शब्द होता है। इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है पोखर शब्द का तत्सम स्वरूप है। आपको बताना है पोखर शब्द का कौन सा तत्सम स्वरूप है। नंबर 1 पुष्कर। नंबर 2 प्रखर। नंबर 3 पोषक। नंबर 4 प्रकर। इसका जो सही उत्तर होता है पोखर शब्द का तत्सम जो होता है पुष्कर होता है, पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं दाहिना का तत्सम स्वरूप है। आपको दाहिना शब्द का तत्सम स्वरूप बताना है कौन सा तत्सम शब्द है। इन चारों में से एक तत्सम शब्द होगा वही सही आपका ऑप्शन होगा। नंबर 1 दाक्षिण्य। नंबर 2 दक्षिण। नंबर 3 दाहिड़ा। नंबर 4 दायां। इसका जो सही उत्तर होता है आपका दाहिना शब्द का तत्सम स्वरूप होता है दक्षिण, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुई का तत्सम स्वरूप है। आपको सुई शब्द का तत्सम स्वरूप बताना है। नंबर 1 सूजी। नंबर 2 सुई। नंबर 3 सूची। नंबर 4 सूचक। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो सूची होता है ये सुई का तत्सम शब्द होता है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया हस्त जो होता है का तद्भव स्वरूप है। हस्त का तद्भव स्वरूप क्या होता है। नंबर 1 हाथ। नंबर 2 हाथी। नंबर 3 हस्तिनी। नंबर 4 हथियार। इसका सही उत्तर होता है हस्त का जो तद्भव स्वरूप होता है हाथ होता है।
पहला ऑप्शन सही हो जाता है। हस्त का हाथ तद्भव है। अगला क्वेश्चन पूछा है तत्सम से तद्भव बने शब्द का सही युग्म को खोजिए। आपको बताना है कि जो कौन सा शब्द तत्सम था पहले, फिर उसके बाद वो तद्भव में परिवर्तित हो गया है। जो सही होगा, सही शब्द को, सही युग्म को खोजना है। उसका कौन सा पहला तत्सम शब्द होगा, दूसरा तद्भव शब्द होगा। नंबर 1 घट का घड़ा, नंबर 2 राख का रक्षा, नंबर 3 धन्या का धनिया, नंबर 4 वटी का बड़ी। इसका सही उत्तर होता है जो घट का होता है घड़ा। ये होता है इसका तत्सम से तद्भव बना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से यह तद्भव शब्द है। इन चारों में से बताना है कि इनमें से कौन सा एक तद्भव शब्द है। नंबर 1 चाम, नंबर 2 धर्म, नंबर 3 पर्ण, नंबर 4 विष्णु। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो तद्भव शब्द है वो चाम है। पहला ऑप्शन इस प्रकार सही हो जाता है। चाम शब्द जो होता है ये तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से यह तद्भव शब्द है। इन चारों में से बताना है कि इनमें से एक तद्भव शब्द कौन सा है। वो आपको जो तद्भव शब्द होगा वही आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए इन चारों में से खोजते हैं कि कौन सा एक तद्भव शब्द है। नंबर 1 विहग, नंबर 2 खग, नंबर 3 पक्षी, नंबर 4 पंछी। इसमें जो देखा जाए, ये वाला जो होता है, अगर यहाँ ये वाला लिखा गया होता है पंछी, तब इसमें ये वाला सही ऑप्शन होता है, जबकि इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं दिए गए। इसका जो इनमें देखा जाए, ये मिस प्रिंटिंग की वजह से ये वाला था वहाँ, तो ये पक्षी लिखा गया है। इस वजह से इसका ये पंछी होता, तो ये तद्भव शब्द है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद दूसरी बार रिपीट हुआ है। ससुर शब्द का तत्सम रूप बताना है। आपको इसमें से बताना है कि ससुर शब्द का कौन सा तत्सम रूप है। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि ये आपको अभी बताया गया था, इस वजह से इसका सीधा ऑप्शन पढ़ दिया जा रहा है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है। आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है, ओठ किस श्रेणी का शब्द है। आपको ओठ बताना है कि किस श्रेणी का शब्द है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 तद्भव दिए गए है कि तद्भव शब्द है कि तत्सम शब्द है दूसरा। नंबर 3 देशज शब्द है। नंबर 4 विदेशी शब्द है। आपको ओठ का बताना है कि ये किस शब्द का है, किस श्रेणी का शब्द है। ओठ देखा जाए तो ये तद्भव शब्द का है, तद्भव श्रेणी का शब्द है ओठ। आपको वीडियो पर हमारी ये श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।